प्रिय दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल BL में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का जो सवाल है वो निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित है और इसमें 4 सवाल इस वीडियो के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। पहला सवाल है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालें। और बच्चों, ये सवाल इस तरह के जो है एग्जामिनेशन में 2-2 नंबर के आया करते हैं। तो देखिए वो कौन सा सवाल है। पहला, बिंदुओं ए यानी कि -1, -3 तथा बिंदु बी 5, 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए इकाई में। तो ऑप्शन है ए √17, बी √37 और सी 5, डी में है √61। तो बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले सभी मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको प्राप्त हो सके। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो एक बार सवाल को समझ लेते हैं। कह रहा है, बिंदुओं ए दिश और तथा बी दिश के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और दूरी है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो लिख लेते हैं, बिंदु लिख लेते हैं। हमारा ए बिंदु जो है ये है -1, 3 और ये मान लेते हैं। और दूसरा बिंदु है B 5, 2। ठीक है ना। ये हमारा x और y के कोऑर्डिनेट है, ये भी x y कोऑर्डिनेट है। ये पहले बिंदु के दूसरे बिंदु के हैं। तो बच्चों, इसको लगाने से पहले एक सूत्र हम लिखेंगे, जिससे कि आपको सवाल को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो मानते हैं ये बिंदु, पहला बिंदु जो हमारा कोई x1 और y1 है। ठीक है ना। और दूसरा बिंदु कोई हमारा x2, y2। तो अगर ये दो बिंदु हैं, ठीक है ना, इनके बीच की दूरी का सूत्र हम पहले निकालते हैं। अगर हमारे इस तरह के बिंदु हैं तो उनकी दूरी का सूत्र होता है, जो मान लिया दूरी s है, इक्वल टू होता है √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ठीक है ना। ये चीज जो है आपके स्क्वायर रूट के अंतर्गत होती है। अब हम जो है मानते हैं, माना ये बिंदु हमारे x1 y1 है इस तरह से, और ये हमारा x2 y2 है। तो हम जो x1 y1 और x2 y2 को इनसे जो है रिप्लेस करेंगे इस सूत्र में और सॉल्व करेंगे। चलिए निकालते हैं। तो हमारा x1 क्या है हमारा, ये है -1। ठीक है ना। x2 क्या है 5। ठीक है ना। इसका स्क्वायर हो गया। अब प्लस y1 हमारा 3 माइनस y2 है 2, इसका स्क्वायर, और इसका जो पूरे का जो है स्क्वायर रूट। सॉल्व करेंगे तो -1 - 5 जो आपका होगा, -1 - 5 होगा -6 का स्क्वायर प्लस, और 3 में 2 निकल गया, 1 बचेगा, तो ये आपका आएगा 1 के स्क्वायर। इसको जो है -6 का स्क्वायर आपका 36 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर आपका जो है ये 1 होगा। तो इस तरह से जो आया, ये दूरी दो बिंदुओं के बीच दूरी आई 36 + 1 यानी कि √37। और ये हमारा क्या है, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में 37 स्क्वायर रूट के अंदर कहीं दिया हुआ है क्या, देखें ये बी है। तो हमारा ये ऑप्शन जो है सही हुआ। बच्चों, दूसरा सवाल है, बिंदुओं 5 sin 60 डिग्री और 0 तथा 0 5 sin 30 डिग्री के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यहाँ x1 की जगह ये है और y1 की जगह ये है, और यहाँ पे जो है x2 की जगह ये है और y2 की जगह ये है। तो इनके बीच की दूरी हमें निकालनी है। चलिए निकालते हैं। इसमें भी हम जो है सेम फार्मूले का प्रयोग करेंगे। इसको हम पहले लिख लेते हैं। बिंदु हमारे जो हुए 5 sin 60 डिग्री और 0, दूसरा बिंदु है हमारा 0 5 sin 30 डिग्री। ये दो बिंदु हैं, ये हमारा x1 की जगह है और ये y1 की जगह है, ये x2 की जगह है और ये y2 की जगह है। सूत्र बस जो हमने पहले सवाल में लिखा है वही लगाएंगे। तो दूरी बराबर होगी हमारी
स्क्वायर रूट ऑफ x1 यानी 5 साइन 60 डिग्री माइनस 0, x1 माइनस x2 इसका स्क्वायर प्लस y1 0 माइनस y2 y2, ठीक है ना, इसका स्क्वायर, ठीक है ना, x1 माइनस x2 प्लस इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें 0 निकल गया तो बचा आपका 5 साइन 60 का स्क्वायर, यहां बचा आपका -5 साइन 30 डिग्री का स्क्वायर। अब देखिए आपका जो है ये तो आपका हो गया 25, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और ये आपका हो गया साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस इसका जो है करेंगे स्क्वायर तो ये -5 का हो जाएगा आपका 25, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 दोनों में से है बाहर निकलेगा आपका 5 बन के निकलेगा, क्योंकि 25 का जो स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट निकलेगा बनेगा वो 5 निकलेगा। अब यहाँ बचे साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस ये 25 5 बन के बाहर आ गया। अब हमारा जो बचा अंदर बचा साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 60 डिग्री। इस 30 डिग्री को 90 माइनस 60 हम लिख सकते हैं, 30 डिग्री को 90 माइनस 60 लिख सकते हैं आराम से। आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा का होता है, cos थीटा होता है, वो हम रखें यहाँ पे। तो 5 स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर 60 डिग्री। बच्चों अब यहाँ पे जो है 5 आप देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो 1 का स्क्वायर रूट आपका 1 आएगा, तो 5 इंटू 1 आपका हो जाएगा ये 5। ये हुआ आंसर। ये आपका कौन से ऑप्शन का है देखते हैं जरा, 5 किस में आया है, 5 आपका सी में आया है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। अब ये वही रहेगा। बच्चों अगला सवाल है, एक बिंदुओं 7 -6 और 3 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। बिंदु संबंधित है, यानी वो जो बिंदु है किस चतुर्थांश में बताना है। पहला है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, या तृतीय या चतुर्थ चतुर्थांश में। यानी ये सवाल कह रहा है कि इसको मिलाने वाली रेखा को अगर कोई बिंदु 1:2 के अनुपात में काटता है तो वो किस चतुर्थांश में वो बिंदु आएगा, पहले में कि दूसरे में कि तीसरे में कि चौथे में। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को बढ़ाते हैं आगे। तो सर्वप्रथम हम मानते हैं यदि हमारे कोई बिंदु x1 और y1 है, दूसरा बिंदु है x2 और y2, ठीक है ना, और इसको कोई बिंदु मान लिया P है, ये AB इसको ले लिया हमने, कोई P बिंदु है, इसके कोऑर्डिनेट x y हैं, तो ये इसको अगर इसको रेखा को ये m/n में डिवाइड करता है। ये बिंदु जो है इस रेखा को m/n में अगर डिवाइड करता है, ठीक है ना। ये ए बी बिंदु हमने मान लिए x1 y1 x2 y2, और एक P बिंदु है जिसे कोऑर्डिनेट x y हैं, यह बिंदु इस रेखा को m/n में डिवाइड करता है। तो हमारे इस बिंदु के निर्देशांक जो होंगे एक्स वाई बराबर जो होंगे एक्स वाई बराबर एक्स वाई जो होंगे हमारे वो होंगे m+n। देखिए मैं जिस तरह से लिख रहा हूं इस तरह से लिखेंगे तो आपको बड़ा समझ में आ जाएगा ये, ठीक है ना। m+1 और यहाँ पे m+n, ठीक है ना। अब x चूंकि x का कोऑर्डिनेट पहले लेंगे तो x का कोऑर्डिनेट में आपको पहले x2 रखेंगे इंटू x2 फिर x1, ठीक है ना।
इसी तरह से y का कोऑर्डिनेट जो है इसका होगा m प्लस n, और ये m प्लस n इंटू आपका जो है ये y का है तो पहले y2 आएगा फिर y1 आएगा, ठीक है ना। ये याद करने का तरीका इस तरह से मैंने आप लिखा है आपको। अब हमें जो है हमारे जो बिंदु एक्चुअली में है जिनको कि डिवाइड करना है, जो डिवाइड कर रहा है 1 2 के अनुपात में जो बिंदु, वो बिंदु है हमारे 7 - 6। तो हमारे जो बिंदु हैं वो है 7 - 6, 7 - 6 बिंदु है, और दूसरा बिंदु है हमारा 3 4, और ये डिवाइड हो रहा है 1 2 के अनुपात में। तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, माना x y है, ठीक है ना। तो अभी इस बिंदु के निर्देशांक जो हमारे होंगे, अब देखिए हमको इसी सूत्र में रखना है। ये हमारे x1 y1 है, और ये x2 y2 है, और ये m और n है। बस इस चीज को इसमें जो है इंप्लीमेंट कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। m प्लस n मीन्स 1 + 2, आपका जो है 1 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। 1 आ गया 2 आ गया। अब आपका जो है x2 क्या है, x2 है 3 × 3, y1 क्या है, सॉरी x2 का x1 क्या है 7, जो हो गया कामा। अब y कोऑर्डिनेट होगा 1, ये अनुपात का जो हो गया ये वाला m, यानी ये प्लस n की जगह आपका ये 2। अच्छा y2 मीन्स 4 × 4 इंटू y1 क्या है -6, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे बस। आप जब सूत्र को डायरेक्ट याद कर लेंगे तो इतना माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी, ये बड़े आराम से सवाल सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 1 और 3, ये 1 2 3, और ये 7 दूनी 14/3, यह भी नीचे 3 हो गया, ये 4 हो गया, 1 × 4 हो गया, और ये माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा, 6 दूनी 12। तो आपका जो आएगा ये कोऑर्डिनेट आएंगे 14 + 3 17/3, और जो है ये आपका 12 में से 4 निकल गया -8/3। ये हमारे कोऑर्डिनेट आए, ठीक है ना। सवाल मगर हमारा दूसरा था। सवाल क्या था, ये कह रहा है बिंदु संबंधित है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय में चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश या चतुर्थ चतुर्थांश, किस चतुर्थांश में ये बिंदु है। तो चलिए पहले हम जो है एक्स वाई एक्सेस ड्रा करते हैं। एक्स वाई एक्सेस ड्रा किया हमने, एक्स डैश वाई डैश, ठीक है ना। देखिए बच्चों, इधर को प्लस होता है, इधर को माइनस होता है, इधर ये प्लस होता है, इधर को माइनस होता है। तो आपका इस क्वाड्रांट में, इस चतुर्थांश में दोनों एक्स वाई जो प्लस प्लस होते हैं, और इस चतुर्थांश में -x का होता है और y का प्लस होता है। इसमें आपके दोनों माइनस के होते हैं, और इसमें आपका x प्लस होता है और y जो है माइनस होता है। अब देखिए यहाँ y माइनस है, x प्लस है, यानी वो इससे से मिलता है, इससे इसमें ये बिलोंग कर रहा है आपका x प्लस और y माइनस। तो ये जो है हमारा चतुर्थ चतुर्थांश, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चतुर्थ चतुर्थांश में जो है ये हमारा आ रहा है। तो जो आंसर हुआ वो चतुर्थ चतुर्थांश हुआ, है ना। तो ये हमारा जो ऑप्शन दिए हैं ये कहां पर है, इसलिए लिखे निशान लगाएंगे यहाँ पे, ये हमारा डी सही हुआ, ये हमारा डी सही हुआ। तो बच्चों यह रहे इस वीडियो के चारों क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति से, जो कि एग्जामिनेशन में 2-2 नंबर के आते हैं। आपको कैसे लगे, यदि अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे और भी इस तरह की वीडियो आपको प्राप्त हो सके, तथा लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।